फैसला आया है इमरान खान और बुशरा बीबी के हवाले से। दफ़ा 409 के तहत 10-10 साल है, इंसदाद रिश्वत सतानी एक्ट के तहत 7-7 साल की कैद है। बतौर माहिर कानून सर क्या राय है आपकी? और सर सबसे इम्पोर्टेंट ये कि आला अदालतों में टिक सकेगा ये फैसला? ये जो तोशा खाना जो मामला होता है, ये तो सब चीजें रिकॉर्डेड होती है, क्योंकि गवर्नमेंट में ये चीज आती है और फिर रिकॉर्ड होती है। अगर उसको डिस्पोज ऑफ किया जाता है वो भी एक तरीके से किया जाता है। ये सब रिकॉर्डेड होती है और इसके जो कागजी कार्रवाई बिल्कुल सामने मौजूद होती है। अब जो एविडेंस जो प्रोड्यूस की गई, जो हमेशा चूंकि ट्रायल में तो एविडेंस पे डिसाइड होता है जो शहादत के ऊपर, तो जब जो शहादत पेश की गई उसमें ये सब गवर्नमेंट के रिकॉर्ड वगैरह सब प्रोड्यूस किए गए होंगे। तो आम लगता तो ऐसे ही है कि ये मेरे ख्याल में कामयाब हो गए वो सबूत देने में। अब ये देखना ये है कि उन सबूत में कोई नुक्सा या कोई जाली सबूत लेके आए हैं या कोई ऐसी बात है। अब ये सब चीजें अगर जब बाद में अपील में जाती है, ये केस जाएगा, ये फिर जाएगा, तो उसमें वो फिर जो अपीलेट कोर्ट इस चीज को देखेगी। लेकिन फिलहाल तो मेरे ख्याल में हर एक चीज सामने नजर आ रही है कि शहादत वगैरह सब मौजूद थी, उसके बिना पर ये सबूत हो गया। ये भी उन लोगों ने, यानी जो इमरान खान और उनकी वाइफ जो थी, उनके अलग अलग वकील भी थे, लेकिन उन्होंने अपनी दिफा में, अपने डिफेंस में कोई चीज पेश नहीं की। ये भी चीज सोचने की है। अब ये तो लगता ऐसे ही है कि ये मामला तो मुश्किल है के लिए इमरान खान और उनकी वाइफ के लिए। सर जो खान साहब के वकील हैं सलमान सफदर, वो ये दावा कर रहे हैं कि ट्रायल अभी मुकम्मल ही नहीं हुआ था और फैसला सुना दिया गया। आप सर बहुत अच्छे से जानते हैं कानून को, मुमकिन है ये? क्योंकि समाज से लेकर फैसला सुनाने तक एक एक चीज सर, फिर जैसे आप खुद भी कह रहे हैं कि रिकॉर्ड का हिस्सा बनती है सर। ये तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि आमतौर से जो क्रिमिनल केसेस होते हैं उसमें तो बहुत जरूरी है कि शहादत पूरी तरीके से आए और कोई किसी किस्म का डाउट न रहे। ये एक उसूल है अदालत का, तो उन्होंने यकीनन फॉलो किया भी। हो सकता है कि कुछ अगर गलत किया है, सही काम नहीं किया, तो जब ये अपील में जाएगा मामला तो यकीनन उस चीज को नोटिस करेंगे वो। शाइक साहब, जो वकला हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर करने का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन अब इसको सिस्टम की आप बदकिस्मती कहिए या कुछ और, अलकादिर केस में भी अपील दायर हुई लेकिन उसको अभी तक टेकअप नहीं किया गया। इसमें भी फिर क्या ऐसा ही होता नजर आ रहा है आपको सर? ये तो खैर आज हमारे जो मुल्क में जुडिशल सिस्टम है, बदकिस्मती से यहाँ इसमें इतने डिलेज होते हैं। जो चीजें फौरन फैसला होना चाहिए वो नहीं होता फैसला। बहुत वजूहत होती हैं, इसमें जो है पॉलिटिकल एलिमेंट्स भी इन्वॉल्व है, तो इस वजह से और मामला गलत रास्ते पे जा रहा है। लेकिन बहरहाल ये जो क्रिमिनल केसेस में जो एविडेंस जो पेश होती है तो आम तौर से सही होती है और बहुत कम ऐसा होता है कि नहीं होती। अगर कहीं कोई ऐसा नुक्स हो तो वो यकीनन हाई कोर्ट उसको फौरन भाप लेती है और इस पर फैसला दे देती है। सर मैं भी कहीं सुन रही थी कि जो सजाएं हैं ये जो चल रही हैं वो भी काउंट होगी, लेकिन वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ साहब कह रहे हैं कि 190 मिलियन पाउंड की जो केस की सजा है वो खत्म होने के बाद इस सजा का आगाज होगा। सर ऐसे ही है? जी बिल्कुल, वो सजा यकीनन कंटिन्यू रहेगी ना, जब वो खत्म होगी उसके बाद ये शुरू हो। कौमी कॉन्फ्रेंस हो रही है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की, और अपोजिशन की बड़ी आवाज़ और तवाना आवाज़ समझे जाने वाले मौलाना फजल रहमान साहब इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं है, उनकी जमात इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं है। क्यों नहीं है, क्या रीज़न है? इन्विटेशन गया था, यकीन दहानी भी करवाई गई थी जैसे कि अभी शेख वकास अकरम साहब ब्रेक से पहले बता रहे थे, लेकिन क्यों JUIF नहीं शरीक हुई है इस कॉन्फ्रेंस में? बात करने के लिए इंजीनियर ज़ियाउर रहमान साहब मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान है, रहनुमाए JUIF के। बहुत शुक्रिया सर, अस्सलाम वालेकुम। अब वकास साहब कह रहे हैं आप लोगों ने यकीन दहानी करवाई थी, शफी जान साहब अभी शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम में कह रहे थे कि आपकी रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर मौजूद थी, तो आप लोग गए नहीं गए, कौन गया है, क्या हुआ है सर? देखिए, आप पहले तो आपको बहुत शुक्रिया कि आपने दावत दी। देखिए, जब इन्होंने इस कॉन्फ्रेंस के लिए तारीख रखी जी, तो हमारी जमात इस हवाले से इस तारीख पर पहले से ही कराची में एक जलसा आम का ऐलान कर चुकी हुई थी, और उसके अलावा एक उलमा और तमाम मजहबी जमातों पे मुश्तमिल और तमाम इत्तेहाद मदारिस दीनिया पे मुश्तमिल ये तमाम बोर्ड्स जो हैं जी, तो ये जो लॉज में कुछ तरामीम हुई हैं हमारे पार्लियामेंट में शरीयत के हवाले से, उस हवाले से
22 तारीख को पहले से कॉन्फ्रेंस रखी हुई थी। तो हमने उनके सामने ये अर्ज किया कि जी ना आपने तारीख पर हमारे साथ कोई मशवरा किया, ना आपने एजेंडे पर हमारे साथ कोई मशवरा किया है। तो हम पहले से कमिटेड हैं और जहां तक मेरी मालूमात हैं दावतनामा भी महमूद खान अचकज़ई साहब की तरफ से था, लेकिन उनकी तरफ से बाज़ाब्ता दावत भी नहीं दी गई। तो बहुत सारी पीटीआई की तरफ से मेरे ख्याल में ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के और यानी सर फिर आपको ये सारे प्रोसीजर पे एतराज था, इस वजह से आप लोग नहीं गए ना? क्योंकि अगर सिर्फ यही वजह है जो पहले आपने बात की कि ऑलरेडी कराची में जलसा रखा हुआ था, अगर सिर्फ यही रीजन होता तो फिर उसके लिए तो मौलाना साहब अगर मसरूफ थे तो आपकी बाकी नुमाइंदगी भी तो वहां पे हो सकती थी। तो यही बात हमने उनके सामने रखी जब पीटीआई का वफद हम मौलाना साहब के हाथ तशरीफ लाए थे वो लोग, तो हमने उनके सामने यही बात रखी कि जी तारीख अपनी जगह पे, लेकिन जब आप उस एजेंडे को बनाने की तरफ जा रहे थे उस पर भी हमारे साथ मुशावरत नहीं हुई। तो कल को ऐसा ये इम्कान हो सकता है कि हम आपके सामने आपके इस कॉन्फ्रेंस में आपके सामने बैठेंगे और फिर हम आपसे इख्तलाफ करेंगे एजेंडे के हवाले से, तो उससे अपोजिशन में एक इंतशार का पहलू नजर आएगा। तो इससे बेहतर है कि हम आपके इस कॉन्फ्रेंस में शरीक ना हो। अच्छा, ये आप लोगों ने वाज़ेह तौर पर बता दिया था, उनके साथ सही कन्वे कर दिया गया था। अच्छा सर, कई जगहों पर यह रिपोर्ट हो रहा है कि पीटीआई चाहती है कि हुकूमत और इदारों से बातचीत की जाए और उस बातचीत के लिए जो कमेटी बनाई जाए उसकी सरबराही मौलाना फजल रहमान साहब करें। तो क्या कोई ऐसी बात हुई है? और अगर ऐसा होता है तो फिर मौलाना साहब क्या सोच रहे हैं? मेरी मालूमात के मुताबिक किरण ऐसी कोई बात नहीं हुई। नहीं। और देखें इस वक्त जमीयत उलमा इस्लाम अपोजिशन में है जी, और पीटीआई भी अपोजिशन में है, लेकिन हमारे आपस में जो पार्लियामेंट की हद तक जो इत्तेफाक राय पैदा हुआ है वो यही हुआ है कि डे टू डे अफेयर्स पर हम एक दूसरे के साथ बैठेंगे, मामलात चलाएंगे, लेकिन इस तरह की एक सूरत हाल डेवलप हो कि जी हम जब हम हुकूमत के खिलाफ हम अपोजिशन में हैं तो हम किस तरह इसकी मीडिएशन की तरफ जा सकते हैं कि जब हम खुद भी अपोजिशन में उनके साथ मौजूद हैं। मौलाना साहब बात नहीं करना चाहते, वैसे मुज़ाकरात नहीं करना चाहते सारे नहीं, हम सियासी अमल के हवाले से तो हम मुज़ाकरात के हामी हैं कि सियासी जमातों में मुज़ाकरात होने चाहिए, हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन मौलाना साहब के सरबराही में या मौलाना साहब की मीडिएशन में ये चीज़ हो, ऐसी कोई चीज़ ग्राउंड पे मौजूद नहीं। और अगर होती है तो मेरे ख्याल में मौलाना साहब कबूल नहीं करेंगे। मौलाना साहब को पहले हुकूमत पर एतमाद नहीं है क्योंकि वो अपोजिशन में है जी। फिर ये कि पीटीआई की क़यादत इस वक्त जो बाहर है, हाँ। उनके आपस में जो मामलात हैं किसी एक पॉइंट पर इकट्ठा होना, तो जब दोनों अतराफ से मौलाना साहब को ये इदराक होगा कि हुकूमत की तरफ भी एतमाद नहीं होगा और अपोजिशन के मामलात भी इस तरह होंगे, तो ऐसी मौलाना साहब की कभी इस तरह की आदत नहीं रही कि वो इस तरह के मामलात में फिर जंप इन करें और वहाँ उसमें ये बात करें। सर, महमूद खान अचकज़ई साहब को और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को जिम्मेदारियां दी हुई थी और पीटीआई के लोग आज से एक हफ्ते पहले तक ये बात भी कर रहे थे कि जो भी डिसीजन होगा वो वही लेंगे, लेकिन आज जब खान साहब की तरफ से पैगाम आया है तो उन्होंने कह दिया है कि सुहेल आफरीदी साहब तैयारी करें तहरीक की। तो क्या तैयारी क्या वो जो काम नहीं कर पाए या वो जो सोच रहे थे खान साहब वो उनकी क्या कहते हैं उस पर पूरा नहीं उतरे उम्मीदों के ऊपर? देखिए किरण, आपके सवाल में ही वो जवाब है कि जो हम समझते हैं इब्तिदा दिन से। देखिए, मौलाना फजल रहमान साहब ने अगर पिछले दफा भी पीडीएम की इस इत्तेहाद की क़यादत की थी तो वहां पे एक फार्मूला तय था कि ये जमातें हैं और इन जमातों की क़यादत मौजूद है और ये क़यादत जो है ये फैसला करके बाहमी क़यादत फैसला वो लोगों के सामने आई। आखिर में मुझे बता दें क्योंकि मुझे बिल्कुल ब्रेक लेना है, ये गजा फोर्स आर्म्ड फोर्स पाकिस्तान की शमूलियत की बातें हो रही हैं, JUIF कैसे देख रही है इसको? देखिए, इस वक्त तक अभी तक हमारी हुकूमत ही तज़ब्ज़ुब का शिकार है इस हवाले से, तो फिर जमीयत उलमा इस पर क्या, यानी एक तरफ वो ऑफर दे रही है, एक तरफ से उनके अंदर से रद्द-ए-अमल भी आ रहा है कि वहां पर अमेरिका के इत्तेहाद में जब ये सारी चीजें होंगी तो क्या हम गजा के मुसलमानों को कोई स्पेस, कोई रिलीफ देने में कामयाब होंगे या उसमें नाकाम होंगे? तो कहीं ऐसा ना हो कि वो नाकामी जो है बजाय उनके गले में पड़ने के हमारे गले में पड़े। तो अभी आप पहले देख रहे हैं कि हुकूमत का क्या क्लियर स्टांस आता है, उसके बाद उनका स्टांस आएगा तो फिर हम उस पर जवाब